ब्यावर से 30 किलोमीटर दूर मंझेवला माता मंदिर की तलहटी में एक छोटा सा गांव है कुणेजा, जहां 1 फरवरी 1945 को मां चंपा देवी और पिताश्री उदय सिंह जी के घर में जन्म हुआ हमारे प्रेरणा स्रोत श्री मोट सिंह चौहान का। यह 4 भाई थे। सबसे बड़े मोट सिंह जी, फिर उनके बाद चिमन सिंह जी, उनके बाद वीरेंद्र सिंह जी और यह सबसे छोटे हेम सिंह जी। और गौरव की बात तो यह थी कि इनमें से 3 भाई भारतीय सेनाओं में थे। मोट सिंह जी एयरफोर्स में, वीरेंद्र सिंह जी आर्मी में थे और सबसे छोटे हेम सिंह जी नेवी में थे। और यह सभी अपना खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मोट सिंह जी बचपन से बहुत होशियार थे। पिता बकरी पालन और कृषि कार्य करते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता। पढ़ने में वह बहुत ही मेधावी थे। उन्होंने अपनी 11वीं तक की पढ़ाई छात्रवृत्ति से और पिता के सहयोग से पूर्ण की। उनके पिताजी के पास छात्रावास की फीस न होने की स्थिति में वह ऊंट पर लकड़ियां लादकर फीस माफ करवाया करते थे। वह उच्च शिक्षा भी ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे 11वीं कक्षा के बाद आगे न पढ़ सके और नौकरी की तलाश में जुट गए। इसी दौरान 1965 में इनका विवाह श्रीमती नोजी देवी के साथ हुआ। इनका कन्यादान माताजी श्रीमती चुन्नी देवी जी व पिताजी श्री शेर सिंह जी ने किया। नोजी देवी जी इन्हीं की तरह बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। विवाह पश्चात दोनों ने एक दूसरे का बखूबी साथ निभाया। यहाँ तक कि चारा काटने की मजदूरी भी दोनों साथ साथ किया करते थे और उनके हिस्से का चारा भी उनकी धर्मपत्नी काट दिया करती थी। कुछ समय पश्चात एक दिन अचानक वह अपनी पत्नी के हाथ के गजरे गिरवी रखवाकर जोधपुर चले गए। और सौभाग्य से 1 जनवरी 1968 को वे भारतीय वायुसेना में भर्ती हो गए। एक वर्ष का प्रशिक्षण काल पूर्ण करने के बाद वे घर आए और अपनी पत्नी के गिरवी रखे गजरे छुड़वा दिए और तभी से इनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया। उन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। सिपाही रैंक से भर्ती होकर वे सूबेदार रैंक तक पहुंचे और इसी के बाद वे अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले गए और उन्हें भी पढ़ना लिखना सिखाया, जिससे कि वह पत्र लेखन और किताबें पढ़ना सीख गई थी। उनकी संतान रूप में 5 पुत्रियां हुई, जिनका नाम है सरोज, हेमलता, आशा, पुष्पा व नीलम। उस समय पुत्री होना एक अभिशाप माना जाता था। उस स्थिति में भी उन्होंने अपनी पुत्रियों को उच्च शिक्षा दिलवाने का चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को बेटों से कम नहीं समझा
दोनों पति पत्नी आध्यात्म में भी बहुत रुचि रखते थे। जब भी वह छुट्टी आते तब अपनी बेटियों को अपने पास बिठाकर महाभारत, रामायण की प्रेरक कहानियाँ सुनाया करते थे, जिससे बेटियों की बेहतर परवरिश हो सके और उनका ऊंचा व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। नौकरी के ही दौरान उन्होंने भागवत गीता का अपने शब्दों में भी अनुवाद किया। 31 जनवरी 1994 को वे अपनी 28 वर्षों की सफल सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए। अपनी 5 बेटियों की शादी उन्होंने बड़े धूमधाम से कुलीन परिवारों में की। जहां वे सभी आज अपना बेहतर जीवन बसर कर रहे हैं। उन्हें अपने दोहिते और दोहितियों का भी बड़ा सुख मिला। बच्चे घंटों अपने नाना जी के साथ बैठकर ज्ञान लिया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन 23 नवंबर 2005 को उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नोजी देवी जी का स्वर्गवास हो जाता है। इस घटना के बाद वे थोड़े टूट से गए और घर में तो जैसे सन्नाटा सा छा गया। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्होंने अकेले ही अपनी बेटियों के लिए पिता व माता दोनों का किरदार निभाया। बेटियों के बहुत आग्रह करने और अपने विवेक से उन्होंने अपनी बेटियों के यहाँ निवास करने का निर्णय लिया, जिसके पश्चात बेटियों, जमाइयों, दोहिते, दोहितियों सभी को उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन अनुशासन के साथ जिया। वे बहुत स्पष्टवादी, प्रगतिशील और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीते जी ही अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम कर दी थी। जीते जी उन्होंने एक और बड़ी जिम्मेदारी अपनी बेटियों को दी। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटियां मेरा गौरव है और मेरी अर्थी को कंधा भी मेरी बेटियां ही देंगी। और ऐसा हुआ भी जब उनका 24 सितंबर 2022 को स्वर्गवास हो गया। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अपने जीवन की अंतिम सीख जो उन्होंने हमें दी वो कुछ इस प्रकार है। खाया पिया खर्चिया, दिया सो दंत, जसवंत धड़ा पोड़िया, माल पराया हंत। अर्थात जीते जी जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वो पैसा हो, संपत्ति हो या समय हो, उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद तो सब पराया हो जाता है। उसके बाद तुम कुछ कर नहीं पाओगे। यह कहकर उन्होंने हमें एक भरपूर जीवन जीने की सलाह दी। ये थी हमारी तरफ से अपने पितरों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितरों की जीवात्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। जय मां मंझेवला। कुछ सुनहरी यादें।
सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पन मस्त चंपी होते हो। बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पन बता बचपन कहाँ। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए के बहाने। दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जन्मों के साथी हम
सा